हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमंतना ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, अभी आज संडे का दिन है और अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 9:30। आज मैंने कंप्लीट रेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। मैं 2 दिन से सैटरडे संडे रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही, बिल्कुल भी। पूरा बॉडी में पेन हो रहा है, 1.5 महीने की थकान निकल रही है क्योंकि इन 1.5 महीने में बहुत 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 काम हुआ है। घर की क्लीनिंग हुई है, फेस्टिवल्स आए हैं, सब कुछ। तो फिर उसमें हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो हमारा उस समय तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब काम खत्म हो जाता है ना, उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ, हमें शरीर में, बॉडी में पेन हो रहा है, हम थक चुके हैं, हमारी थकान है। तो उसको रेस्ट, मतलब वही अभी मैं उसी रेस्ट पे हूँ। रेस्ट क्या, आज मतलब उठी लेट हूँ, काम हूँ, लेकिन मुझे जाना है कहीं, वो मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगी। जब मैं रेडी होंगी, जब जाने लगूंगी, तब मैं आप लोग को बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा आज। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोहा। रुक के दिखाती हूँ मैं आप लोग को। तो यहाँ पे बन रहा है पोहा। मेरे बादाम मैंने फ्राई कर लिए, मूंगफली, और यहाँ मैं काजू फ्राई कर रही हूँ। प्याज टमाटर, सिंपल सा पोहा बनाऊंगी मैं, प्याज टमाटर का पोहा बनाऊंगी। तो क्योंकि क्या है ना कि आज इसके चाचू और तो मेरे देवर और केशव जो है जा रहे हैं मेरी बड़ी वाली ननद के यहाँ प्रसाद देने के लिए, छठ पूजा का। आज संडे है तो उनका भी ऑफ है, तो वो वहीं जाएंगे। और अभी उनका खाना पीना क्या है, मेरे पास ही होता है, मेरे घर पर ही होता है। वैसे तो वो रहते हैं अपने घर पर ही हैं, लेकिन यहाँ पर होता है, खाने पीने के लिए यहीं आते हैं। क्योंकि उनकी वाइफ ना अभी 3 मंथ के लिए रांची में ही रुक गई है, सास ससुर के पास। क्या है कि बच्चा छोटा है ना, दोस्तों वीडियो में मुझे बीच में कट डालना पड़ा था क्योंकि मेरे काजू फ्राई हो गए थे, फिर मैंने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो मेरी देवरानी ना अभी रांची पतरातू में ही है, क्योंकि उनका बच्चा छोटा है ना, तो अभी दिल्ली में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो तेल मालिश के लिए अभी वहीं पर ही छोड़ दिया मेरे देवर ने, ताकि सासू माँ मेरी इसके मतलब अच्छे से केयर कर सके, वहाँ पे इसकी अच्छे से केयर हो सकती है। और दिल्ली में कई दिनों तक धूप भी नहीं निकलती, तो वहाँ पे काफ़ी धूप अच्छी निकल जाती है उधर। इसलिए वहाँ छोड़ आए हैं कि वहाँ पे वो अपना धूप उसको अच्छे से लगेगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, दिक्कत नहीं होगी उसको। तो इसलिए अभी वहाँ पे 3 मंथ रहेंगे, तो अभी खाना पीना उनका मेरे यहीं पर ही है। तो इसलिए मैं नाश्ता बना रही, मैंने कहा जल्दी नाश्ता करके चले जाए, क्योंकि लंबा टाइम होगा जाने में, कम से कम 1.5 से 2 घंटा उन लोगों को लगेगा वहाँ जाने में। तो उतनी देर भूखे पेट रहना सही नहीं है। और फिर यहाँ पे हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद मुझे भी कहीं जाना है, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी में खाना भी बना के रख दूँगी, ताकि मुझे टेंशन ना रहे। घर में खाना बना रहेगा तो सिर्फ मेरे हस्बैंड ही रहेंगे, तो अपने आप ही खाना लेके खा लेंगे। तो मैं सब्जी और राइस बना के रख दूँगी, आप अपना लेकर के खा लेंगे। तो मैं सोची यहाँ किचन का मैं काम करके फिनिश कर दूँ, उसके बाद मैं घर की जल्दी से क्लीनिंग करके फिर मुझे और भी थोड़े बहुत कुछ इधर उधर के काम है बाहर के, वो सब करके फिर मैं रेडी होकर वहाँ पर जाऊँगी। दोस्तों फिर मिलते हैं बाद में। पोहा भी रेडी हो गया है खाने के लिए। अब लास्ट में अच्छी नींबू काट दूँगी और टेस्टी सा पोहा तैयार है। तो देखिए दोस्तों, जमुना यहाँ पे मंडाला आर्ट बना रही थी, आउल का एक डिज़ाइन बना करके फिर मंडाला आर्ट का पैटर्न बना रही थी। और वो ना ये सब चीज़ें यूट्यूब से ही सीखती है, उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। तो अभी हमने उसको पर्टिकुलर क्लासेस नहीं दी है, तो मधुबनी और मंडाला आर्ट दोनों ही बहुत अच्छा कर लेती है। सोच रहे हैं कि हम उसको आगे क्लासेस दें इस चीज़ में, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आता है। अच्छा होता है, ये एक थेरेपी भी होती है एक तरीके से, आपके माइंड को रिलैक्स मिलता है ये सब चीज़ें करने से। तो हम लोग चाहते हैं कि वो ये सब चीज़ें करें, उसके माइंड को रिलैक्स भी मिले। और उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गई थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, मुझे कहीं जाना था और कहाँ जाना था ये मैंने आपको अभी नहीं बताया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लंच बना रही थी। और लंच सिर्फ मैं, मतलब रात में तो सब आने वाले थे, लेकिन फिर भी लंच सिर्फ मैं अपने लोग के लिए, मतलब इनके लिए बना रही थी खास तौर पर। रात में भी क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, कहीं मुझे लेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खाना वाना बना करके जा रही, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊँ। और खाने में ना मैं नॉर्मल बेसन की सब्ज़ी ही बनाई थी, जिसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स इसके दिखा देती हूँ, कट्स की मैंने क्या किया है, लेकिन मैं आपको पहले इसके बारे में दिखा चुकी हूँ। और ये सब्ज़ी ऐसी है ना कि अगर आपके पास कोई वेजिटेबल्स नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आप इस सब्ज़ी को ईजिली बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सबको बहुत टेस्टी भी लगती है, मेरे घर में तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं अगर नहीं घर में कुछ होता है तो मैं यही सब्ज़ी बना लेती हूँ और कुछ नहीं। और कई बार सूजी की भी, तो सूजी वाली भी सब्ज़ी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर एक बार शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी भी तैयार होने पे आ गई थी, और यहाँ पे मैंने राइस भी बना के रख दिया था। और क्या है ना कि मेरे को टाइम मिल नहीं पा रहा है, मैं वेजिटेबल्स लेने जा नहीं पा रही हूँ जब से मैं आई हूँ, कि मेरा ना थोड़ा सा टाइम बिजी चल रहा है। घर के ही बहुत सारे काम थे, और फिर इसके बाद बाहर का भी थोड़ा सा इस समय भी काम आ गया है मुझे, ये जो मुझे जाना पड़ रहा है। और अभी मुझे लगभग 13 तारीख तक मैं बिजी रहूँगी इसी तरीके से। उसके बाद ही जो मेरा थोड़ा नॉर्मल, वैसे तो नॉर्मल रूटीन ही है, लेकिन कंप्लीट नॉर्मल रूटीन में मैं तभी आ पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी वेजिटेबल्स रेडी हो गई थी सब्जी, और उसके बाद मुझे रेडी होना था। और रेडी होने में ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी साड़ी पहनी थी।
और बहुत अच्छी साड़ी है। वो साड़ी ना मेरी बहुत पुरानी है, 2008 की मेरी शादी के साल वाली साड़ी है, और वो मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी, मुझे ससुराल से वो साड़ी मिली थी। तो देखिए ये साड़ी है, येलो कलर की पेपर सिल्क में साड़ी है। तो ये मुझे ना मुंह दिखाई पर मेरी सासू माँ ने दी थी, जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था ना, तब उन्होंने मुझे ये साड़ी दी थी, और तब से मैंने साड़ी को संभाल के रखा। और इस तरीके की ना मेरे पास एक और साड़ी थी ब्लू कलर की जिसको कि मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ख़राब कर दिया। एक्चुअली मैं ना उसको प्रेस कर रही थी, और प्रेस करने में क्या है ना, उसका पल्लू ही जल गया। अगर उसका मतलब आग पीछे का भी जलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी पल्लू ही जल गया। तो वो साड़ी भी बहुत सुंदर थी, ब्लू कलर की, इससे भी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन क्या करें, अब मेरे बस में तो कुछ था नहीं ना, वो जल गया। तो इसी तरीके से मैंने यही साड़ी रेडी की, क्योंकि हमारा येलो कलर में ही हम लोग को जाना था, और हम लोग गए थे कलश यात्रा में। तो देखिए हमने यहाँ पे कलश उठाया हुआ है, हमारे आश्रम की तरफ से कलश यात्रा थी, राम कथा हो रही है ना, तो उसी की कलश यात्रा में हम लोग गए थे। और ये बहुत बड़ी कलश यात्रा थी, इसमें लगभग 5000 औरतें थी, मतलब लगभग क्या कंप्लीट 5000 औरतें थी, क्योंकि जहाँ से हम लोग कलश यात्रा लेके जा रहे थे ना, वहाँ के लोग बोल रहे थे कि आपकी कलश यात्रा तो इतनी बड़ी थी, हम लोगों ने आज तक इतनी बड़ी कलश यात्रा नहीं देखी है। और तो देखिए हमारी ये कलश यात्रा समाप्त होने पे आ गई थी, हम लोग पहुंच चुके थे अपना जहाँ पे हमारी रामकथा हो रही है, वहाँ पे वहीं से स्टार्ट हुई थी और वहीं पर ही हम पहुँचे थे। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा दिन रहा, अपने घर के सारे काम करके मैं यहाँ पर भी गई, यहाँ पे मैंने कलश यात्रा उठाई, और करीब हम लोग 2-2.5 घंटा चले थे, तो पैरों की तो बैंड बज चुकी थी, लेकिन बहुत मज़ा आया था इस कलश यात्रा में। तो दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक ही है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।